अस्सलाम वालेकुम। एक ऑडिट फर्म में जैसे ही स्टूडेंट इंटर होता है, उसकी इंडक्शन होती है, तो वहाँ पे क्या लेवल्स होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बात ज़हन में रखिएगा कि ऑडिट फर्म में ना कल्चर और उनकी जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कोई ऑडिट फर्म होगी जहाँ पे लेवल सिस्टम होगा, ट्रेनी लेवल होते हैं वहाँ पे, और दूसरा ये है कि किसी फर्म में ये होगा कि जूनियर, सीनियर, सेमी सीनियर, इस तरह ये वाला हिसाब होता है। तो मैंने इसको बिल्कुल जेनेरिक रखा है ताकि आप सबकी गाइडेंस हो सके और आपको एक्चुअली रोल्स का पता चले कि विद द पैसेज ऑफ टाइम्स आपके जो है ना रोल क्या होता है। तो जैसे ही एक स्टूडेंट की इंडक्शन होती है ऑडिट फर्म में, तो प्रोबेशन पीरियड होता है 2-3 माह का। तो ऐसी बात नहीं है कि प्रोबेशन पीरियड में आप सुकून से बैठ जाते हो, वहाँ पे भी काम करना होता है और आप एक जूनियर ही कंसीडर होते हो, जो आपका बिल्कुल पहला लेवल है। ठीक है, इस जूनियर लेवल का एक्चुअली टाइम पीरियड क्या है, मैं एवरेज टाइम पीरियड की बात करूँगा, वैसे ये वेरी करता है। 6 से 9 माह का ये पीरियड होता है जिसमें आप जूनियर लेवल का काम करते हो। बिल्कुल आप अपने सेमी सीनियर्स को और सीनियर्स को, जो भी उस कंसल्टेंसी फर्म में उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, चाहे वो ऑडिट डिपार्टमेंट हो, एडवाइजरी हो, टैक्सेशन हो, कोई भी हो, तो आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। चाहे वो कोई फाइल ढूंढनी है, वट कुछ आपने मैचिंग करनी है, कुछ भी अगर वो काम कहेंगे तो आपको ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, ये पीरियड ये होता है और ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें लर्निंग कर रहे होते। हाँ, थोड़ी सी बंदे की जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स लर्निंग प्रोसेस वो थोड़ी स्लो होती है इस पीरियड में, लेकिन आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहे होते हो। इस पीरियड के बाद जो फेज़ स्टार्ट होता है वो होता है जी सेमी सीनियर का। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम ये बात करें कि क्लाइंट ऑडिट सीज़न स्टार्ट हो गया और आप ऑडिट के क्लाइंट पे गए हो, या टैक्सेशन का काम कर रहे हो, या एडवाइजरी का काम कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्चुअली आपको एक प्रॉपर काम दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्लाइंट पे गए हो ना, तो वहाँ पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, उनका ऑडिट हो रहा है, इस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो रहा है, तो आपको पर्टिकुलर हेड दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कैश एंड बैंक की इन्वेंट्री या कुछ इस तरह का हेड दिया जाएगा कि भाई इसके ऊपर काम करो, ये टेक्निक्स हैं, ये पिछले साल काम हुआ था और इसके अकॉर्डिंगली देख के ये काम करो। ठीक है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी और फिर आप सीनियर से गाइडेंस लेते हुए आप जो है ना वो काम कर रहे होगे। तो ये हो गया सेमी सीनियर का काम, और ये ड्यूरेशन आपका थोड़ा सा 9 महीने से ज़्यादा होता है। ये तकरीबन 1 से 1.5 साल तक का पीरियड होता है जिसमें आप फुल फ्लेज क्लाइंट को खुद लीड नहीं कर रहे होते, आपका सीनियर ही लीड कर रहा होता है, लेकिन आप उसको सपोर्ट एक ऊपर वाले लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये अगर देखा जाए तो ये है जी दूसरा लेवल। ठीक है, और अभी हम तीसरे लेवल की अगर बात करें तो ये है सीनियर लेवल, जिसमें आप अगर ऑडिट क्लाइंट पे हो, आप टैक्सेशन में हो, आप एडवाइजरी में हो, तो आप एक फुल फ्लेज क्लाइंट को लीड करोगे। आपकी सोली, मैं ये नहीं कह रहा कि सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ऑब्वियसली जो आपके मैनेजर्स होंगे, आपके सुपरवाइज़र होंगे, आपके डायरेक्टर या पार्टनर होंगे, वो रिव्यू होगा, लेकिन अगर मेजरली देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि उस क्लाइंट को मैनेज किस तरह से करना है, टाइम की एलोकेशन किस तरह से करनी है, और उस टाइम में रहते हुए उस क्लाइंट को कंप्लीट किस तरह से करना है। तो वो आपसे डायरेक्ट आपके मैनेजर पूछ रहे होंगे। और बाकी जो पीरियड बचता है, पहले 9 माह आप निकाल लें और 1.5 साल, 1 से 1.5 साल आप इसमें से सेमी सीनियर वाला जो रोल है वो निकाल लें, तो बाकी आपके पास जो पीरियड है वो होता है सीनियर लेवल का। और इसके बाद एक छोटा सा और लेवल भी होता है, वो हर बंदे की किस्मत में नहीं होता, जो कि बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो उनको लाइक ये भी मौका मिलता है कि वो 6 महीने के लिए या 3 से 4 माह के लिए वो सुपरवाइजरी रोल में भी आ सकते हैं। ठीक है, फर्म्स उनको सुपरवाइजरी रोल में भी लेके आ जाती हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप 2-3 टीम्स को जो है ना वो सुपरवाइज़ करो, या 2-3 क्लाइंट्स को एक साथ देख रहे हो। ये एक बड़ा रोल होता है, इसमें आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है। तो आप एक टाइम में 3-3, 4-4 क्लाइंट्स को एक टाइम में देख रहे होते हो। इसमें आपका एक्सपोजर भी बढ़ता है, इसमें आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और जितना आप टुवर्ड्स लर्निंग प्रोसेस आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं। और इसमें इम्पोर्टेंटली एक और बात भी है कि कुछ ऐसी ऑडिट फर्म्स हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे जो स्टाइपेंड है वो जिस तरह आपका लेवल बढ़ता है वहाँ पे स्टाइपेंड भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिनिमम स्टाइपेंड है ना, ये आई कैप की तरफ से है कि आपने मिनिमम इतना स्टाइपेंड रखना है। लेकिन जो ऑडिट फर्म्स हैं, कुछ अच्छी ऑडिट फर्म भी हैं 5-10,
तो वो स्टाइपेंड बाय द टाइम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ भी करती रहती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्टूडेंट कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, या उसको अगर इतना टाइम हो गया तो उसका स्टाइपेंड ये होगा, इतना टाइम हो गया तो ये स्टाइपेंड होगा। 4 लेवल हैं जी, जूनियर, सेमी सीनियर, सीनियर और फिर सुपरवाइजरी रोल। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जिस ऑडिट फर्म में भी आप जाओ, जिस डिपार्टमेंट में भी जाओ, आपका ये गोल होना चाहिए कि आपको सुपरवाइजरी रोल मिले। और काफ़ी स्टूडेंट्स सेकंडमेंट के बारे में पूछते हैं, तो इंशाल्लाह सेकंडमेंट पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं बहुत जल्द बना के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वो आपको मिल जाएगी, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा किन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं और वो किस तरह से आप अवेल कर सकते हो कि आपको सेकंडमेंट या पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए। वैसे सेकंडमेंट पाकिस्तान में भी हो सकती है, ठीक है, और पाकिस्तान से बाहर भी हो सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।